प्रशांत किशोर जी के जितने भी वोटर हैं वो सब जन्मीन वोटर हैं। नौजवान महिलाएं सब सोच रही है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे तो बिहार का बदलाव होगा। अभी इस वक्त ब्रह्मपुर विधानसभा के ब्रह्मपुर प्रखंड के उपाध्यक्ष जन स्वराज पार्टी के अभी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 11 अप्रैल को पटना में जन स्वराज का एक रैली हुआ था और वहाँ पर सुपर फ्लॉप ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी हुआ था, यहाँ पर रैली में बहुत कम लोग आए थे, कुर्सियाँ केवल दिखाया गया था। लेकिन उसी पर चर्चा करने के लिए बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बलुआ गांव और पंचायत गाय घाट से मैं शंभुनाथ सिंह बोल रहा हूं और मैं प्रखंड उपाध्यक्ष की जन स्वराज के प्रखंड उपसभापति के पद पर यहाँ पर आसीन हूँ। मेरा सभी से अनुरोध है कि जन स्वराज को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का कोशिश करें। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था पटना में? वहाँ पर जो सुपर फ्लॉप ये सब दिखाया जा रहा था। पटना में तो विपक्ष का काम है, उसको कोई भी विपक्ष रहता है ना तो उसको यही होता है कि फ्लॉप हो गया। फ्लॉप कहाँ से हो गया? प्रशासन फ्लॉप कराने का कोशिश किया मगर फ्लॉप तो हुआ नहीं। वो लोग कहते कि आदमी नहीं, कुर्सियाँ खाली थी। कुर्सी खाली थी कारण कि गर्मी का समय था, 2 बजे का समय था। 2 बजे समय का किसी को धूप में बैठने का मैंने हिम्मत नहीं था, इतना गर्मी था कि वो सब जितने भी हमारे जन स्वराजी थे वो पूरा गांधी मैदान के बेलफिस्टन सिनेमा से लेके गांधी मैदान के चारों की तरफ में छाया में बैठे हुए थे। आगे तो बहुत भीड़ थी, मंच पर बहुत भीड़ था। कहाँ फ्लॉप हुआ? कौन बोल रहा है फ्लॉप? गर्मी के वजह से जब इधर उधर सब लोग बैठे थे छांव में। जी हाँ, हर आदमी तो गर्मी का और प्यास से मैंने धरिए कि एकदम गर्मी का समय था। आज जो गर्मी उतना नहीं है, जो रैली के दिन गर्मी था तो हर आदमी चाहता है कि छाया में। तो जितने गांधी मैदान के अगल बगल पूरा छाया था, हमारे जन स्वराजी वहाँ पर बैठे हुए थे। शाम होने लगा तो धीरे धीरे सब तो आने लगे। प्रशांत किशोर जी आए तो देखे कितना आदमी सब कोई धीरे धीरे एकदम मैंने मंच की तरफ आने लगे। तो खाली कहाँ था? खाली तो धरिए कि एक तो पीक सीजन है, गेहूँ का जो कटनी चल रहा है, गेहूँ बूट चना का कटनी चल रहा है, उसमें मजदूर जितने थे धरिए कि पहले तो ये हमारे अन्नदाता जो बोए हैं तो उसको भी तो घर में लाना है ना, खाली रैली से तो काम चलेगा नहीं। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि प्रशासन की भी इसमें कुछ कमियां है। प्रशासन धरिए कि हाजीपुर पुल जो था, उधर से जो पुल था, हमारे गाड़ी को धरिए कि 9 बजे आना था बक्सर में, बस को तो छपरा में डाइवर्ट कर दिया। अब छपरा जाइए, अरे हमको बक्सर जाना है तो हम छपरा कहाँ के जाए? फिर हमारी बस 2 गई, छपरा उस पार गई, वहाँ से फिर लौट के आई तो हमारी सब महिलाएं 5 बजे घर पहुँची है। हम लोग मैरिंग ड्राइव से लेके मैंने दीघा आने में हम लोग को 4 घंटा लगा है। हम तो ज़िंदगी में 68 वर्ष की उम्र में पहली बार इतना 4 घंटा में 7 किलोमीटर हम चले हैं। हमारी गाड़ी 7 घंटा, हम 2:30 बजे रात में हम पहुँचे हैं यहाँ पर। अच्छा, इतनी सारी कमियां है, कहीं प्रशासन रोक दे रहे, कहीं क्या हो रहा है, तो प्रशांत किशोर जी कैसे आगे निकलेंगे? प्रशांत किशोर जी के जितने भी वोटर हैं वो सब जन्मीन वोटर हैं। नौजवान महिलाएं सब सोच रही है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे तो बिहार का बदलाव होगा, नई सोच होगा। नया सोच जब तक हर मनुष्य में नहीं जगेगा, बिहार कभी नहीं बदलेगा। बिहार को बदलने के लिए आपको दूसरी एक नई पार्टी को लाना होगा जिससे बिहार का बदलाव होगा, न तो बिहार इसी तरह बदहाल आप कंगाल रहेगा। तो जिस दिन बिहार अगर बदलाव अगर होगा तो क्या क्या उधर से रहेगा? बिहार बदलाव होगा तो पहले बुजुर्गों को हम लोग 2000 पेंशन देंगे। आते ही पहला मीटिंग में ही बुजुर्ग और महिलाओं को जो 60 वर्ष के ऊपर है सबको पहला मीटिंग में 2000 रुपया दिया जाएगा। किसान का मैंने जो काम खेती वाले हैं मनरेगा के थ्रू उनको मजदूर दिया जाएगा। महिलाओं को सस्ता ऋण दिया जाएगा। अभी जीविका की तरह 24% ऋण सूद लगता है और प्रशांत किशोर जी की पार्टी आएगी तो 4% के हिसाब से सालाना लगेगा। तो और भाई पलायन जो रुकेगा, अगर हमारे ही गांव में अगर 15-10 हज़ार की फैक्ट्रियां लग जाएंगी, हमको जैसे अभी यही रघुनाथपुर कांट में एक फैक्ट्री जेके सीमेंट लगने जा रही है,
अगर यहाँ 10-15 हज़ार का कोई काम करेगा तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पुणे कहाँ जाने का क्या दरकार है। हमारे सीमांचल दियारा क्षेत्र है, जहाँ दियारा क्षेत्र में अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दिया जाए तो ब्रह्मपुर क्षेत्र के सब किसान मजदूर जितने हैं यहीं पर अगर 10-15 हज़ार रुपया मिल जाएगा तो अपना घर में रह कर अगर 15 हज़ार हमको मिल गया तो हमको गुजरात जाने का क्या दरकार है। गुजरात जाने के समय देखते हैं, छठ में देखते हैं, होली में देखते हैं, दिवाली में देखते हैं कितना लोग भगदड़ होता है, कितने मरते हैं, कोई घर नहीं पहुंच पाता, टिकट नहीं मिलता है, महिलाएं सब देख नहीं रहे प्रशासन। तो हमारे अगर क्षेत्र में ही बड़ी बड़ी कंपनियां लग जाएगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग जाएगी, हमको 10-15 हज़ार का नौकरी यहीं पर मिल जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, बाहर जाने का क्या उद्देश्य है हमको। अच्छा, बक्सर जिले से आप आते हैं ब्रह्मपुर विधानसभा से, तो यहाँ से कितनी जनसंख्या में वहाँ पर पहुँची थी रैली पटना में? हम लोग का टारगेट 1 लाख था, मगर उसमें कुछ कम पहुँचा है कटनी के चलते, मगर पहुँचा है जी। हाँ, हम लोग का जनसंख्या में 50 हज़ार के ऊपर होगा, कम नहीं होगा बक्सर डिस्ट्रिक्ट से जी। तो आपके इस क्षेत्र में जो लोग हैं यहाँ पर जो जनता, क्या उन लोगों का डिमांड है, कैसा रिएक्शन उन लोगों का? वो लोग तो चाहते हैं कि बदलाव हो, बदलाव सब कोई चाहता है कि नवयुवक है वो बदलाव चाहता है, महिलाएं बदलाव चाहती हैं। बदलाव जब तक नहीं होगा, बिहार बदलेगा नहीं, तब तक मैंने बिहार का मैंने भविष्य भी बिहार का अंधेरे में रहेगा। और खासकर नौजवानों का अगर बदलाव नहीं हुआ, कोई नई सरकार योगी जैसा, मोदी जैसा कोई नहीं आया ना, तो बिहार इसी तरह अंधकार में डूबा रहेगा। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, एथी के नाम पर वोट लेते रहेंगे और विकास के जितने बच्चे हैं घूम घूम के शराब बेचेंगे और यही करेंगे और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। जो अभी की जो सरकार है, तो क्या इस सरकार से अभी संतुष्ट है? क्या सरकार से संतुष्ट है? जितना नौजवान है खाली शराब बेच रहे हैं। नौकरी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना। शराब बंद, नीतीश जी शराब बंद है। शराब, अरे कहाँ शराब बंद है? अभी बोलिए ना, 1 बोरा शराब मंगा देते हैं। ये हमारा खाली पूछिए कि बिहार का राजस्व क्या हानि है। बिहार में जितना राजस्व है उसका हानि है। अगर शराब की दुकान, पीने वाला तो पी रहा है, बिहार का राजस्व नहीं मिल रहा है। यूपी को राजस्व मिल, गुजरात को मिल रहा है, झारखंड से शराब आ रही है, उन राज्यों का मैंने अथी है, बिहार का नहीं है। अगर शराब की दुकानें खोल दी जाए, लाइसेंसी दुकान खोल दीजिए, सब सरकार को उससे रिन्यू आएगा। नौजवान पीने वाला तो पिएगा ही। अभी बोलिए ना 10 बोरा शराब तो अभी आ गया, प्रशासन बोलता है कि बंद है। कहाँ बंद है? जितने नौजवान है देखिए, भागड़ से पार होके मार शराबों का लेके झोला बोरा जा रहा है। नौजवानों का भविष्य तो अंधकार में है। अच्छा, जाते जाते अंतिम में अब क्या कहेगा आपने, जो जन स्वराज पार्टी है किस तरीके से कार्य करे? जन स्वराज आएगी तो बहुत बढ़िया से काम करेगी। और सबसे हम आग्रह करेंगे कि एक बार जन स्वराज को वोट देकर आप बिहार के बदलाव लाइए, जिससे आपका भी भविष्य, आपका खासकर अपने बच्चों को 15 साल अगर ये सरकार आ जाएगी कि गरीब से अमीर तक सब बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलेगा, बढ़िया ऋण मिलेगा, बुजुर्गों का पेंशन मिलेगा। 4,400 देने में ये सरकार कामयाब नहीं है बुजुर्गों को। 400 इस समय 400 रुपया क्या वैल्यू है? विधानसभा में मैं कल देख रहा था, विधानसभा में मांग हो रहा है कि 400 को कम से कम 1,000 रुपया बढ़ाया जाए। अब प्रशांत किशोर जी तो कह रहे हैं 2,000 हम बढ़ाएंगे, तो काहे नहीं हम लोग प्रशांत किशोर जी के जितने बुजुर्ग हैं, नौजवान है, सब कोई को तो मैंने प्रशांत किशोर जी को वोट देना चाहिए। बदलाव करना चाहिए। बदलाव होगा तो अभी बिहार का विकास होगा, नहीं तो इसी तरह देखिए रोड जाइएगा, यहाँ से जाइएगा देखिएगा रोड की दशा क्या है। 4 लाइन बन गया, 6 लाइन बन गया, गांव में जाइए तो मैंने टेम्पू चलने का जगह नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कीमती समय दिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे घर तक पहुँचे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में आपको क्या सही लगा और क्या गलत लगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इतना ही, धन्यवाद।